आज हम डेट डाल देते हैं और चैप्टर है आपका ट्रायल बैलेंस। अब देखें इसमें होता क्या है, इसमें ये होगा कि आपने सारे जितने भी आप लेजर्स बनाते हैं, लास्ट टाइम आपने 2 लेजर्स बनाए थे अगर आपको याद हो तो। आपने बनाया था कैश का और ट्रेड पेबल का, याद आ रहा है आपको? जी जी। तो इसी तरह जो है और भी लेजर्स बनते हैं ना, तो इस और भी लेजर बनते हैं हमारे, जैसे सेल्स का है, कैश का है, आपका जो है ट्रेड रिसीवेबल का है, बैंक का है, कैपिटल का है। उनका जो बैलेंस बीडी होता है उसको हम ट्रायल बैलेंस पे ले लेते हैं। ठीक है। अब आपको पहले मैं डेफिनेशन लिखा रहा हूँ, फिर मैं एक छोटा सा फॉर्मेट करके आपको समझाऊंगा कि आपने बैलेंसेस कैसे लेने हैं। तो अब आप ये कॉपी में ही कीजिएगा ताकि आपको बार बार ठीक है। कॉपी ना करना पड़े, डबल काम ना हो आपका। आप अपने पास कॉपी रखें, ट्रायल बैलेंस की डेफिनेशन लिखें, जो भी मतलब काम हो रहा है आज उसको डायरेक्ट आप उसमें उतार लें। फिर पोर्टल पे देख लीजिएगा असाइनमेंट, वो आप कर लीजिएगा कॉपी में। ठीक है, बिस्मिल्लाह करते हैं। अब देखें ट्रायल बैलेंस क्या है ये। ठीक है, ये होगी आपकी जो पूरी की पूरी जो है एक लिस्ट होती है। अभी जो मैंने आपसे कहा कि जितने भी आपके बैलेंसेस हैं उनकी जो है वो लिस्ट होती है। ठीक है जी। A trial balance is a list of balances appears in the ledgers of a business. आपका कैश बनाया आपने, उसका बैलेंस आ गया, कैपिटल का आ गया, ट्रेड पेबल का आ गया, डेटर्स का आ गया। वो बैलेंसेस जो हैं वो आपके लेजर्स में आते हैं। ये पूरी एक लिस्ट होती है, उसको जो है वो आप उतार लेते हैं। और इसमें क्या होगा कि इट ऑलवेज ऑलवेज agree with DR balance and CR balance। इसकी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड हमेशा हमेशा सेम होगी। जब वो सेम होगी तो इसका मतलब है कि आपका ट्रायल बैलेंस सही हो गया, आपने उसको सही किया एग्जामिनेशन हॉल में, आपके पूरे मार्क्स आ गए। अब आप इसको कॉपी कर लें, फिर मैं इसका फॉर्मेट के साथ आपको समझाता हूँ। ठीक है। कॉपी कर लें तो जरूर बता दीजिएगा ताकि मैं इरेज कर दूं। हो गया सर। गुड। मैं रात तक लगा, वो शाम तक लगा होगा रजिस्टर। अब इसका फॉर्मेट देखें क्या है। आपने जो है वो उसके 4 कॉलम्स बनाने हैं, आप चाहें तो 3 भी बना सकते हैं। ठीक है पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट नहीं, जी। थी बैलेंस। लिखा टाइटल ऑफ अकाउंट, फिर आपने यहाँ पे लिखा डेबिट, यहाँ आपने लिखा क्रेडिट।
ये आपका जो है एक फॉर्मेट बन गया। समझ में आ गई बात? यस सर। अच्छा, अब हमें इसमें क्या है कि हमें जो है वो बैलेंसेस गिवन होते हैं, गिवन होते हैं। हमने यहाँ पे टाइटल और अकाउंट उठा लिए क्वेश्चन में से, डेबिट हमने करना है, क्रेडिट हमें करना है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये डेबिट है या क्रेडिट है? क्वेश्चन ये है, ये डेबिट है या क्रेडिट, हमें कैसे पता चलेगा? तो आप इंक्रीज का रूल याद रख लें। इंक्रीज इन एसेट क्या होता है, ये मुझे बताइए। डेबिट होता है सर। शाबाश। तो अब जितने भी आपके एसेट्स होंगे, फर्नीचर, कैश, बैंक, इक्विपमेंट, कैपिटल। नहीं नहीं नहीं, वो आपका एसेट नहीं है, वो आपका एसेट नहीं है। फिर जितने एसेट्स है वो आप उठा के डेबिट साइड पे लिख देंगे। अच्छा, अब मुझे बताइए लाइबिलिटी का बैलेंस इंक्रीज क्या होता है? इंक्रीज इन लाइबिलिटी क्या होता है? क्रेडिट होगा। शाबाश। तो अब जितनी भी आपकी लाइबिलिटीज होंगी वो सारे जाएंगी क्रेडिट में। ट्रेड पे बिल। अच्छा, बिल्कुल, ट्रेड पेबल हो गया आपका, ठीक है, रेंट पेबल हो गया आपका, सैलरीज पेबल हो गई बैंक आप, लोन। बैंक सॉरी, लोन। बैंक लोन। बैंक, शाबाश, ये सारा आपका क्रेडिट में जाएगा। वेरी गुड। अब आप मुझे बताइए इंक्रीज इन कैपिटल क्या होता है? सर डेबिट। नहीं, क्रेडिट। नहीं, क्रेडिट होगा, क्रेडिट होगा, इंक्रीज इन क्रेडिट कैपिटल। होगा। अब कैपिटल का बैलेंस जो है वो क्रेडिट में आ जाएगा। अब आप मुझे बताइए इंक्रीज इन एक्सपेंस क्या होता है? इंक्रीज एक्सपेंस वो भी क्रेडिट में जाएगा सर। नहीं, इंक्रीज इन एक्सपेंस जो है वो डेबिट होता है भाई। एसेट्स हम्म और एक्सपेंस का सेम होता है, डेबिट, और हम्म। बाकी सबका क्रेडिट होता है। सर इंक्रीज इन, एक्सपेंस, एक्सपेंस तो बढ़ रहा है ना इस वजह से। हाँ, बढ़ रहा है तो डेबिट होगा, और कम हुआ तो फिर क्रेडिट। क्रेडिट हो जाएगा। अब मुझे बताइए इंक्रीज इन रेवेन्यू क्या होगा? सेल्स क्या होगा? इंक्रीज इन सेल्स क्या होगा? इंक्रीज इन सेल्स हमारा डेबिट होगा सर, क्योंकि हम। क्रेडिट होगा बेटा, क्रेडिट होगा, मैंने अभी बताया। हम्म एसेट्स का और एक्सपेंसेस का डेबिट होगा। बाकी बचे तीन, आपकी लाइबिलिटीज, हम्म। कैपिटल और रेवेन्यूज, वो तीनों रेवेन्यूज। का बैलेंस होगा क्रेडिट। अब सही। इसमें सारा खेल ये होगा कि आपको टाइटल्स याद होने चाहिए कि हम्म कौन सा टाइटल्स आपका कहाँ से बिलोंग करता है, हम्म कौन सा टाइटल आपका कहाँ से बिलोंग करता है, वो आप डेबिट और क्रेडिट में जो है वो डाल देंगे। ठीक है, हम्म यहाँ पे जो है वो आपको टाइटल्स गिवन होंगे और बैलेंस आपको गिवन होंगे। बैलेंस आपने खुद से यहाँ पे पुट करने होंगे, वो आपकी नॉलेज होगी कि आपको कितना आता है। फिर मैं बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, फिर इसके बाद हम क्वेश्चन पे आ रहे हैं। हम्म इंक्रीज इन एसेट एंड एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, ये आपके हम्म पास लिखा हुआ है। इंक्रीज इन एसेट एंड एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, तो वो जितने भी एसेट्स की लिस्ट होगी वो डेबिट साइड पे आ जाएगी, जितने हम्म एक्सपेंसेस की लिस्ट होगी वो डेबिट साइड पे आ जाएगी। अब दूसरा देखें, इंक्रीज इन लाइबिलिटी, increase in capital and increase in revenue are credited. हम्म Increase in liability, increase in capital and increase in revenues are credited. तो अब अगर आपको लिस्ट याद है तो आप आराम से उसको क्रेडिट साइड पे लेके चले जाएंगे। ठीक है, हम्म। अब ये देख लें, आपके पास एक चार्ट बना हुआ है। ठीक है, इसको अब आपने जो है, आपने इसको अभी कॉपी नहीं करना, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, फिर हम दोनों मिलके करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फिर मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप मुझे मुझसे पूछें, फिर हम करते हैं इसको। ठीक है, चलिए। अब आप अभी लिखिएगा कैश नहीं, अभी डेबिट आपने पे आएगा। लिखना, कैश लेकिन डेबिट पे आएगा सर। आप, ये 25 दिए मैंने आपको, हम्म ये आपको मैंने 14,000 दिए, ये हम्म बैंक मैंने आपको 10,000 दिए,
अभी हम इसको पुट करते हैं। स्टॉक मैंने आपको 5000 दिया, तो ये एक सेकंड मुझे बना दीजिएगा, 30, 40 और 46। अब आप मुझे बताइए कैश कहाँ आएगा? सर डेबिट में आएगा। शाबाश। डेबिट में मैंने ये 25,000 लिख दिया, यहाँ पे मैंने हाइफन डाल दिया, डैश डाल दिया। ट्रेड पेबल मुझे कहाँ लाना चाहिए? सर क्रेडिट में, क्योंकि हमने पे करना है। क्रेडिट में जाना नहीं, चाहिए, क्योंकि हमने इंक्रीज पे करना। इंक्रीज इन लाइबिलिटी क्रेडिट होता है, और ट्रेड पेबल आपकी जो है वो लाइबिलिटी है। बैंक बताइए कहाँ जाएगा? सर डेबिट में आएगा। डेबिट आएगा, बिकॉज इट इज योर एसेट, और इंक्रीज इन एसेट होता है आपका डेबिट। स्टॉक कहाँ आना चाहिए? सर स्टॉक वाला क्रेडिट में आएगा शायद। नहीं, स्टॉक जो है वो आपका एसेट है, करंट एसेट है, तो ये करंट आना एसेट। चाहिए आपका डेबिट साइड पे। और कैपिटल आएगा क्रेडिट पे। क्रेडिट में आ जाएगा आपका कैपिटल। अब मैंने आपको लास्ट सेंटेंस ट्रायल बैलेंस का आप देखें तो मैंने क्या लिखवाया था आपको कि डेबिट एंड क्रेडिट साइड ऑलवेज ऑलवेज सेम, ऑलवेज ऑलवेज सेम। अब आप इसको देखें तो ये कितने बन रहे हैं आपके? 40,000 बने, 40 बने ये, और ये आपके 40 बने। सेम हो गई। ये करना होगा आपको। बैलेंसेस आपको गिवन होंगे, आपने उसको जो है करेक्ट कॉलम में पुट करके टोटल करना है। इफ इट अग्रीज तो फिर आपका आंसर सेम है, तो आपका आंसर सही है। इफ डजंट एग्री, यहाँ पे 35 आ रहा है, तो फिर आपकी कहीं मिस्टेक हो गई, आपने आगे पीछे कर दिया, आपको लिस्ट याद नहीं होगी। ठीक है, तो आपको यहाँ क्या करना है, काम की चीज, ये टाइटल्स आपको बहुत अच्छी तरह याद होने चाहिए, और रूल्स आपको बहुत अच्छी तरह याद होना चाहिए। अब आप इसकी कॉपी करें, फिर मैं एक और एक्सरसाइज आपको करवाता हूँ बोर्ड पे। कॉपी कर लें सही। आप। लेजर, जर्नल और लेजर से ज्यादा आसान है। ये बहुत आसान है, लेकिन भाई आएगा कहाँ से, ये तो मुझे बताएं। आएगा तो जनरल जनरल से ना, आएगा लेजर से आएगा। लेजर कहाँ से आएगा? जनरल जनरल से आएगा। तो वही बात हम डे वन से कह रहे हैं कि आपको तीन चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करना है, कि आपको रूल्स याद होने चाहिए, आपको जो है टाइटल्स याद होने चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि ये टाइटल कहाँ से बिलोंग करता है, तो फिर आप रूल पास कर लेते हैं और आपके लिए सब इजी हो जाता है। मैं लिख के बताता हूँ आपको। इसकी आप कॉपी कर लें आप, फिर मैं आपसे एक और पूछ पूछ के कराता हूँ। कॉपी कर लें तो बताइएगा। डन सर, हो गया। शाबाश। अब थोड़ी सी जो है वो मैं लिस्ट चेंज कर देता हूँ, फिर मैं आपका टेस्ट देता हूँ। इसको हम ऐसे ही रखते हैं।
चले जी, कैश तो डेबिट में आ गया। अब आप मुझे बताइए ट्रेड रिसीवेबल कहाँ आएगा? सर डेबिट में आएगा। शाबाश। ट्रेड रिसीवेबल जो है वो हमारा एसेट है और उसका बैलेंस डेबिट होता है। बिल पेबल सर क्रेडिट में आएगा। ये क्रेडिट में हो गया आपका, ठीक है। सेल्स सर ये भी क्रेडिट में जाएगी, हाँ क्रेडिट में ये भी जाएगी। क्रेडिट में आएगा, श्योर होके बोलते हैं आप। ये इंक्रीज इन रेवेन्यू, ये आपकी रेवेन्यू होती है। सर कैपिटल भी कैपिटल क्रेडिट में जाएगा। ये कैपिटल क्रेडिट में आएगा। दोनों की ये वैल्यू सेम हो गई सर, 28,000। 28,000 सही, ठीक है जी। ये दो एग्जांपल्स मैंने दी हैं, लेकिन जो मेन चीज मैंने बताई है वो आप याद रखिएगा कि जो इंक्रीज का जो रूल होगा वो हमने अप्लाई करना होगा। और दूसरी बात ये कि हमें मालूम होना चाहिए कि ये टाइटल कहाँ से बिलोंग करता है, कौन से अकाउंट से, तो हम उसका रूल जो है आसानी से पास कर देंगे। सिंपल सिंपल सी बात है, ठीक है। अब मैं इसको, हाँ अब आप इसको कॉपी कर लें, फिर मैं इसको रेज करके एक सेंटेंस लिखवाता हूँ, फिर यहाँ खत्म करते हैं। ठीक है सर। कॉपी कर लें आप। डन। डन सर। गुड। अब ये दो सेंटेंसेस आप कॉपी कर लीजिएगा जरा। ठीक है सर। कोशिश कीजिएगा अगली क्लास में ही आपको याद हो। All provision has credit balance. Second point, drawing has ऑल प्रोविजंस ये हम अगली क्लास में आपको समझाएंगे, लेकिन अभी आप इसको याद रख लीजिएगा। ऑल प्रोविजंस हैव have क्रेडिट बैलेंस, credit balance. ठीक है। तो अब जहाँ प्रोविजन का वर्ड आएगा अगली क्लास में, उसको आप क्रेडिट में लेके जाइएगा। और ड्राइंग हैज अ डेबिट बैलेंस, ठीक है। ड्राइंग्स जो है उसका डेबिट बैलेंस होगा, जितने भी प्रोविजन है उनका क्रेडिट बैलेंस होगा। अब आप इसको कॉपी कर लें, जब आप इसको कॉपी करेंगे तो हम इसको यहाँ पे क्लास ऑफ कर देते हैं। फिर आप जो है वो वहाँ चले जाइएगा अपनी यूनिवर्सिटी में, अंदर 1 घंटे के बाद वहाँ मैं आपके 2 क्वेश्चन जो है वो अपलोड कर दूंगा, आप उसको भी कर लीजिएगा, ताकि जो है वो आपका भी काम पूरा हो जाए, मेरा भी हो जाए, ठीक है। ये कॉपी कर लें, कॉपी कर लें तो मुझे बता दें। कर लिया सर। कर लिया, ठीक है, ठीक है। सर तो आप ड्राइंग तो वो चीज़ होती है ना जो हम पर्सनल यूज के लिए निकालते हैं, वो पैसे जिसको हम पर्सनल यूज के लिए निकालते बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ड्राइंग्स जो होता है वो हमारा प्राइवेट यूज होता है, पर्सनल यूज होता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो उसका बैलेंस जो होता है वो डेबिट होता है। और ड्राइंग्स को टेक्निकली हम कहते हैं कॉन्ट्रा टू कैपिटल। कॉन्ट्रा टू कैपिटल यानी वो चीज जो कैपिटल को कम करे। तो अब हम जब थोड़ा सा और आगे जाएंगे, फिजिकल क्लासेस होंगी O2 में, जब हम आएंगे तो फिर आपको पता चलेगा ये कॉन्ट्रा कैसे हो रहा है, ठीक है। ये हमेशा आपके कैपिटल को जो है वो कम करता है। अब आपने लेट से कि आपने 10,000 की इन्वेस्टमेंट की, उसमें से 1,000 जो है वो आपने अपने प्राइवेट यूज के लिए निकाल दिए, ठीक है। आपके फ्रेंड्स आ गए, आपने उनको लंच या डिनर करा दिया,
बाहर ऑफिस से निकलते हुए आपको ख्याल आया कि वॉलेट में पैसे नहीं है, पेट्रोल वगैरह की जरूरत पड़ेगी, पैसे रख लेते हैं, 1000 रुपीज आपने निकाल लिए। तो अब वो क्या हो रहा है, वो आपके कैपिटल में से एक्चुअली जो है वो पैसा निकल, तो वो पर्सनल लाइफ से जा रहा, आपकी अपनी, आपने अपने दोस्तों को जो है वो सर्व किया, ट्रीट दी, तो वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं हो रहा ना, वो तो प्राइवेट लाइफ पे खर्च हो रहा है, ड्राइंग्स और पर्सनल लाइफ पे, तो वो कहलाएगा ड्राइंग्स। ठीक है। इसी तरह आपके पास कोई एक्स्ट्रा स्कैनर पड़ा हुआ है, प्रिंटर पड़ा हुआ है, वो आप घर ले गए अपने यूज करने के लिए, अपने भाई को दे दिया, छोटे भाई को दे दिया, बहन को दे दिया, किसी फ्रेंड को दे दिया, तो वो आपके बिजनेस में से चला गया आपकी प्राइवेट यूसेज की वजह से, तो वो आपके कैपिटल को जो है वो डिक्रीज करेगा। तो इसके लिए टेक्निकल वर्ड यूज होता है अकाउंटिंग में, कॉन्ट्रा। तो अब जो चीज जिस चीज को कम करती है उसके साथ लग जाता है कॉन्ट्रा टू कैपिटल, कॉन्ट्रा टू सेल्स। काउंटर टू सेल्स ये होता है, वो जो सेल्स रिटर्न होती हैं आपकी, वो आपकी सेल्स को कम कर रही है। आपने 5000 का सामान किसी को बेचा, उसने कहा भाई ये 200 रुपए का जो है डैमेज है, इंटीरियर है, खराब हो गया, आप वापस ले लें, वो आपने ले लिया, तो आप एक्चुअल जो सेल थी वो आपकी थी 5000 की, लेकिन वो जो 200 का डैमेज गुड्स आपके पास वापस आ गया, उसने क्या किया, कॉन्ट्रा टू सेल्स कर दिया, आपकी सेल्स को कम कर दिया। तो ये इसकी थोड़ी सी डिटेल है जो आप याद रखिएगा। ठीक है। चले तो फिर आप यहाँ से लीव कर सकते हैं, और हम इंशाल्लाह मिलेंगे अब आपके साथ परसों इंशाल्लाह। ठीक है। और परसों मैं आपको क्वेश्चंस और कराऊंगा यहाँ पे। अभी मैं यूनिवर्सिटी पे 2 क्वेश्चंस डालूंगा, वो आप कर लीजिएगा, तो आपका काम साथ साथ चलता रहेगा। 1 डेढ़ घंटा लगेगा थोड़ा सा, उसके बाद मैं पुट कर दूंगा। ठीक है। मिलते हैं इंशाल्लाह ब्रेक के बाद अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।